घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर सील लग चुकी थी और जेठालाल की पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ उसकी दुकान बंद थी और दूसरी तरफ उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिजनेस किया हो, उसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लग जाए। यह वाकई होश उड़ा देने वाली बात थी। गोल गोल कंपनी को लगता है कि जेठालाल ने अपनी दुकान की असली हालत छुपाई है। दुकान पर लगी सील देखकर उनका भरोसा टूटने लगता है और रोटी मेकर वाली बड़ी डील भी खतरे में पड़ जाती है। जेठालाल बार बार सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने सील लगी हो तो उसकी बात पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसा लगने लगता है जैसे सालों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इंस्पेक्टर चालू पांडे वहां पहुंचते हैं और एक ऐसा राज खोलते हैं जो सबको हैरान कर देता है। पता चलता है कि जेठालाल की कोई गलती थी ही नहीं। यह सब डिपार्टमेंट की एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा था। सील असल में गड़ा मार्ट पर लगनी थी क्योंकि उन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया था, लेकिन नाम मिलता जुलता होने की वजह से गलती से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सील कर दिया गया। यह सच सामने आते ही सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं और सबको समझ आ जाता है कि बेचारा जेठालाल बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी मुसीबत झेल रहा था। इसके बाद पूरा मामला पलट जाता है। गड़ा मार्ट वाले अपना बाकी टैक्स जमा कर देते हैं, रिकॉर्ड्स ठीक कर दिए जाते हैं और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सील तुरंत खोल दी जाती है। जेठालाल के चेहरे की सारी परेशानी एक ही पल में खुशी में बदल जाती है। गोल गोल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जब पूरी सच्चाई जानते हैं तो उनका भरोसा दोबारा जेठालाल पर कायम हो जाता है और वे उसी वक्त फैसला करते हैं कि रोटी मेकर की एजेंसी जेठालाल को ही दी जाएगी। जिस डील के टूटने का डर था, वही डील आखिरकार उसके हाथ लग जाती है और पूरी बाजी पलट जाती है। शाम होते होते घर का माहौल भी पहले की तरह खुशियों से भर जाता है। जेठालाल और मेहता साहब सुकून से डिनर करते हैं और सौढ़ी अपनी फैमिली के साथ आकर पहले वाला फाइन भी वापस कर देते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर कुल्फी का मजा लेते हैं और दिन भर की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ डिपार्टमेंट की एक छोटी सी गलती थी या इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या घड़ा मार्ट वाले इतनी आसानी से मान गए या उनका भी इस पूरे मामले में कोई और मतलब था? और क्या यह टैक्स वाला चक्कर आने वाले एपिसोड्स में दोबारा कोई नया ट्विस्ट लेकर लौट सकता है? आपको क्या लगता है, क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया है या अब भी कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट बाकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।